सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की एक बार फिर साजिश कर दी है। हसास इदारों की मुमकिना दहशतगर्दी के हमले के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को एक और मुरासला। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा तादाद मैसर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया है और सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। सिंध हुकूमत ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की एक बार फिर सिफारिश कर दी है। हसास इदारों के मुमकिना दहशतगर्दी के हमले के खदशात को रद्द नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को एक और मुरासला। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा तादाद मैसर नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास दोपहर 1 बजे तलब किया गया है। सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। तो एक बार फिर से सिंध हुकूमत की जानिब से कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की सिफारिश की गई है। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी सामान की तरसील की तैयारियां। अमले को ले जाने वाली गाड़ियां डिस्पैच सेंटर पहुंच गईं। प्रिजाइडिंग अफसरान ताहाल नहीं पहुंच सके। रिटर्निंग अफसरान के मुताबिक इंतखाबी सामान की तरसील कुछ देर के बाद शुरू होगी। इस पर बात करते हैं आमिर फारूक से। जी आमिर, बताइएगा, प्रिजाइडिंग अफसरान अभी तक नहीं पहुंचे? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामे उर्दू में गुलशन इकबाल ज़िला शर्की का ये डिस्पैच सेंटर है। यहाँ पर अब तो प्रिजाइडिंग अफसरान यहाँ पर पहुँच गए, लेकिन हम सुबह की सूरत-हाल देखें या लेकिन इससे पहले के इलेक्शन देखें तो सुबह से ही गहमा गहमी शुरू हो जाती थी। लेकिन गैर यकीनी कैफियत जो कल से कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला के न सिर्फ अमाम में बल्कि जो इलेक्शन में ड्यूटियां जिनकी लगी हुई है महकमा तालीम या दीगर इदारों के प्रिजाइडिंग अफसरान की, वो भी बेयकीनी की कैफियत का शिकार थे। इसीलिए उसका असर आज आपने देखा है उन डिस्पैच सेंटर पे जहां पर उन्हें पोलिंग मटेरियल लेने आना था। अब वो यहां पर पहुंच तो गए, लेकिन और इलेक्शन कमीशन की हिदायत भी इस बात की मिल गई है कि आप तकसीम शुरू कर दें। मुख्तलिफ अजला में पोलिंग मटेरियल तकसीम किया भी जा रहा है। यहाँ पर भी तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और अब से कुछ देर बाद पोलिंग मटेरियल यहाँ पे फराहम करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स, इनमेंट इंक और दीगर इंतखाबी सामान है। कराची में मजमूई तौर पर 246 यूनियन काउंसिल हैं, जिनमें से 11 पर इलेक्शन नहीं होगा। 10 पे जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार की नशिस्तों पे इंतकाल की वजह से और एक नशिस्त ऐसी थी जिसमें बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं। इस तरह मजमूई तौर पर कराची के 7 अजला की 1230 नशिस्तों में से 1200 पर इलेक्शन होगा, जिसकी तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। सिर्फ 24 घंटे रह गए, लेकिन गालिबन पाकिस्तान की तारीख का ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें अभी तक लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि आया सुबह जब वो पहुंचेंगे तो उन्हें वोट देने के लिए इलेक्शन की पोलिंग पर अमल हो रहा होगा या फिर इलेक्शन कमीशन या सिंध हुकूमत के दरमियान जो अभी तक मामला जारी हैं, जो उन्होंने सिक्योरिटी से मुताल्लिक खत लिखा है उस पर कोई फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो इलेक्शन का अमला है उनको हिदायत इस बात की मिल चुकी है कि पोलिंग मटेरियल का आगाज कर दिया गया है, लेकिन लोगों में कशमकश पाई जा रही है। आमिर फारूक, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। GHQ ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से मासरत कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत भी मौसूल। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में तैनाती मुमकिन नहीं हो सकेगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत भी मौसूल। GHQ ने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में तैनाती मुमकिन नहीं। वजारत दाखिला की जानिब से ये बताया गया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात। GHQ की तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की तैनाती से माजरत की गई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत भी मौसूल हो गया है। GHQ ने कहा है कि इतनी बड़ी तादाद में तैनाती मुमकिन नहीं। MQM की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। विफाकी वज़रा ने इस्तीफे खालिद मकबूल सदीकी के पास जमा करा दिए। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली सरदारी और फजलुर रहमान का खालिद मकबूल सदीकी को फ़ोन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। उधर रात गए गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने यकीन दहानी कराई कि इंतखाबात से पहले MQM के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। MQM की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। जमात इस्लामी के वकला कुछ देर बाद सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे।
दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद सिंध हुकूमत ने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भेजा है। वकला कुछ देर बाद सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अदालती हुक्म के बावजूद सिंध हुकूमत ने इलेक्शन मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुरासला भेजा है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मजीद कहा गया है कि सिक्योरिटी मामलात सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। दरख्वास्त में ये दर्ज किया गया है। पीपल्स पार्टी से कहता हूं, इज्जत से बल्दियाती इलेक्शन करा दें, नहीं तो जिल्लत से कराने पड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमेशा सौदेबाजी की, साजिशें बंद करें और आवाम को उनका हक दें। काम ये किया जाता है कि इबहम रहे, कंफ्यूजन रहे, लोगों को यकीन ना हो और लोगों को वोट डालने के जमहूरी हक से महरूम कर दिया जाए, और रोजाना की बुनियाद पर बल्कि घंटों की बुनियाद पर वो इक़दाम कर रहे हैं और घंटों की बुनियाद पर उन्हें हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। मैं अब तक इलेक्शन कमीशन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसका खैर मकदम करता हूं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करता हूं कि इस तरह की चीजें ये कर ही इसीलिए रहें ताकि ये इलेक्शन के अमल को भी अपनी मर्जी से सबूताज करके रिजल्ट हासिल करने की कोशिश करें। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि आज हल्का बंदियां सही कर लें, कल इलेक्शन करा लें, अभी आज का दिन बाकी है, फैसले सामने आ जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ये जवाब दिया गया। अभी आज हम दिन गुजारते हैं ना, देखते हैं कि आज क्या फैसले होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद जब शाम अभी पड़ी है, रात पड़ी है, हमारे पास अभी पूरा दिन पड़ा है, पूरी रात पड़ी है फैसले बताने के लिए आपको। देखते हैं अभी आज दिन में क्या होता है। अमरीकी वज़ीर दिफा लाइट्री ऑस्टन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। दोनों के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को टेलीफोन। अमरीकी वज़ीर दिफा ने आर्मी चीफ का ओहदा संभालने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। अहम खबर यह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी का इम्कान नहीं है। पार्टी ज़रा के मुताबिक पार्टी की सीनियर क़यादत ने मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी की दरख्वास्त की थी। फिलहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल में मेरा पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं को जवाब। इस पर बात करते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम चौधरी, बताइएगा, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया? जी बिल्कुल, जब से पंजाब असम्बली की तहलील और मुमकिन सूबाई इंतखाबात का मामला चल रहा था तो तब से जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उन्होंने नवाज शरीफ को फौरी तौर पर दरख्वास्त की थी कि आप वतन वापस आए ताकि पार्टी भरपूर इंतखाबी मुहिम चला सके और इंतखाब के जो मैदान है उसमें उतर सके। लेकिन नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को ये जवाब दिया है कि कुछ ज़ाती और कुछ तिब्बी वजूहात की बिना पर मेरा फौरी तौर पर वतन वापस आना मुमकिन नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ रोज़ में मरियम नवाज की वतन वापसी का फैसला किया जा सकता है। मरियम नवाज को कुछ रोज पहले ही चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिया गया और साथ ही उन्हें सीनियर नायब सदर के ओहदे पर भी प्रमोट किया गया था। तो नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को ये हदायत की है कि इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए भरपूर तैयारी की जाए और साथ साथ उन्हें अपडेट रखा जाए। लेकिन नवाज शरीफ खुद उनकी जो वतन वापसी है वो कुछ तिब्बी और कुछ जाती वजूहात की बिना पर फौरी तौर पर उनका वतन वापस आना मुमकिन नहीं है और नवाज शरीफ ने यही बात अपनी जो पार्टी की सीनियर क़यादत है उनको इस हवाले से कहा। इसके साथ साथ एक और अहम खबर यह है कि नवाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला और पार्टी के जो सूबाई सदर हैं राना सनाउल्लाह उनको फौरी तौर के ऊपर लंदन तलब किया है और उनको साथ साथ ये कहा है कि पंजाब असम्बली की तहलील और सूबे में होने वाले मुमकिन इंतखाबात के तनाज़ुर में उनको बुलाया जा रहा है और उनके साथ जब वो वहाँ पर पहुंचेंगे लंदन तो तमाम के तमाम जो सूबाई हल्के हैं उनके जो उम्मीदवारों की फहरिस्त है वो भी साथ लेकर आए। तो यहाँ से ये जाहिर हो गया कि नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जो इंतखाबी मुहिम है उसकी निगरानी करेंगे। जी, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगे। नदीम चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।